Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसमें हम पहुँच चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ठीक है, जिसकी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। सबसे पहले बेटा चैप्टर 1 से लेके 8 तक जितने भी हो चुके हैं, ठीक है, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको एंड पिछले चैप्टर्स भी ज़रूर चेक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बेटा, सीकेंड थीटा इज़ 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा लास्ट वीडियो में भी ऐसे 2 क्वेश्चन किए हैं हमने। आपको बोला था कि ये 6 तरह के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इंट्रोडक्शन में बताया था, जिसमें से कोई एक आपको गिवन हो तो बाकी 5 आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो वही चीज़ उसने करी है, उसने एक सीकेंड दे दिया और बोल दिया बाकी सारी हमें बता दो 5 की 5। ठीक है, अब देखो ज़रा, पंडित जी को याद करो फिर से, ऐसे होता था ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, सीकेंड थीटा है। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का ना। सबसे पहले लिख लो हमारे पास क्या गिवन है, सीकेंड थीटा 13/12। ओके, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। कोस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, यानी कि सीकेंड क्या हो जाएगा फिर एच अपॉन बी। इससे हमें पता चल गया एच 13 है, बी 12, यानी कि ये जो भी अपनी ट्राइंगल आई है, ठीक है, थीटा है, मतलब ये एंगल जो है अपना वो थीटा एंगल है, जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, बेस 12 गिवन है। परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, हमारे पास क्या होता है, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वेयर यानी कि 13 स्क्वेयर, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 13 स्क्वेयर इज़ 169, 12 स्क्वेयर इज़ 144, पी स्क्वेयर वी हैव टू फाइंड आउट। सो 169 माइनस 144 विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। ठीक है, तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, आई थिंक 25 हो जाएगा। हाँ 25 इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। अब 25 किसका स्क्वेयर होता है, 5 का स्क्वेयर होता है ना। तो यानी कि जो अपना परपेंडिकुलर है दैट कम्स आउट टू बी 5। तो जो अपना परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए तो कर लो। साइन थीटा क्या आता है बेटा, साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/13। बस, फिर क्या कोस थीटा, कोस थीटा क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12/13 आंसर आ गया। फिर आ गया अपने पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज़ 5, बेस इज़ 12, तो टेंजेंट थीटा आ गया 5/12। अब साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कोसिकेंड थीटा, यानी कि 13/5। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड थीटा, दैट इज़ 13/12। ठीक है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा, दैट इज़ 12/5। ये लो। ठीक है, मुश्किल से 3-4 मिनट का, मुश्किल से। ठीक है ना, तो ऐसे करने हैं आपने सारे क्वेश्चन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग 2 साइड्स आ जाएंगी, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देंगे, बस खत्म। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेटा 6th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट कौन से होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, जो 90 से छोटे हों, सच दैट कोस ए और कोस बी सेम है, देन शो दैट ए और बी भी सेम है। चलो भाई, देखो डायग्राम मैं बना के बताता हूँ, इंट्रोडक्शन में भी वैसे बताया था मैंने कि बेटा ये देखो, यहाँ पे कोई भी एंगल रख लो, तुम मान लो एंगल ए रख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बेटा ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना ट्रायंगल का, और ये जो बाकी दोनों एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं।
ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ये एग्जैक्ट 90 भी नहीं हो सकते। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने पिछला चैप्टर की इंट्रोडक्शन बनाई थी, ठीक है, जो 6th चैप्टर है ना ट्रायंगल्स वाला, उसकी इंट्रोडक्शन में सारा बताया था कि ये क्या होते हैं बेटा, एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये 90 हो गया, मान लो ये भी 90 हो गया, तो 90 और 90 180 हो गए ना। और ट्रायंगल के तो तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, तो यहाँ तो दो में ही 180 आ गया, अभी तीसरा भी प्लस करेंगे तो 180 से बढ़ जाएगा, तो मतलब वो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल। और एंगल ए और एंगल बी एक्यूट बोला है, यानी कि अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, यानी 90 डिग्री किस पे होगा, सी एंगल पे। ऐसे देखना तुमने, समझ गए। ऐसे कंफ्यूज करा उसने, क्वेश्चन है नहीं कुछ, 2 लाइनों का आंसर है। मेन इस बात को समझो तुम। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है ये सामने वाले दोनों एंगल्स। ओके, अब देखो गिवन क्या है, कोज ए इक्वल्स टू कोज बी, ठीक है। इसको याद करो ज़रा पंडित जी को, ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए हर क्वेश्चन में लिखता हूँ, तुमने इतनी प्रैक्टिस करनी है, इसकी ज़रूरत ना पड़े, समझे। अब देखो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, ए सामने ही पड़ा है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोस बी की बात करूँ, बी एंगल ऊपर पड़ा हुआ है, आपको मैंने बोला था कि जब ऊपर वाले एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है तो परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज वही रहता है। यानी इस बार जो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हमारा बेस होगा बी सी, वो हमारा बेस क्या होगा, बी सी। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है ए बी, ठीक है जी। अब देखो ए बी को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए बी, वो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ए सी और बी सी सेम आ गए दोनों, ए सी और बी सी दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ये ए सी साइड और ये बी सी साइड दोनों सेम आ गई। अब बेटा चलो नाइन्थ क्लास में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी एंगल, एंड बी सी के सामने कौन सा एंगल है, ए एंगल। क्यों, बिकॉज एंगल्स, नाइन्थ में हमने पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल आर इक्वल। समझ गए, क्या रीज़न देंगे कि इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी सेम होते हैं, और यही हमने प्रूव करना था। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये देखो, शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये था छुटकू सा क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। देख लो पिछली वीडियो भी देख लो, ये वाली वीडियो भी देख लो, वीडियो भी बिल्कुल छोटी छोटी बन रही है। नहीं तो आपको पता है आमतौर पे मेरी वीडियो आधे आधे घंटे की होती है, अगर रेगुलर देख रहे हो। पिछली वीडियो भी 15 मिनट की थी, ये भी इतनी सी बनेगी, ठीक है ना। तो आप खुद हिसाब लगा लो भी कितना इजी चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री वाला। डरना बिल्कुल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, कोई प्रॉब्लम आई हम बैठे हैं, टेंशन किस बात की। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ऐसे ही फालतू, ठीक है ना। अब देखो 7th क्वेश्चन, इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज 7/8 देन इवेलुएट दिस थिंग एंड दिस थिंग, ठीक है। अब फिर से वही बात है, कोटेंजेंट थीटा दे दिया, कोट थीटा क्या है, 7/8। अच्छा, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ से बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और हाइपोटेन्यूज फिर हम निकाल लेंगे कहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वो क्या कहती है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड, बेस इज 7, परपेंडिकुलर इज 8। तो एच स्क्वेयर कितना आ गया, 49 प्लस 64, तो एच पावर 2 कितना आ गया बेटा, 49 और 64 कितना हो गया, 113, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वेयर रूट 113, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा पी बी एच, समझ गए ना, ताकि तुमको भी याद हो वैसे, ठीक है ना।
साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आया था 8, हाइपोटेन्यूज आया 113। एंड और क्या चाहिए इसमें, कोस थीटा चाहिए। तो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है √113। बस अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या, यही देख लो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो बेटा, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ तो तुम क्या करो, सीधा यहाँ पे साइन और साइन पुट कर दो, कोस और कोस की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे काम कर लो। यहाँ तुम क्या करो, तुमको ये पता है ना, छोटी 9th 8th क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा 7th क्लास से ही, कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 होता है ना, समझ रहे हो ना। तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस, या तो सीधा साइन और कोस की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम वगैरह लो, सोल्व कर दो। नहीं तो क्या करो, इसको क्या लिख दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना। नीचे भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, समझ गए। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अच्छा, अब आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कि ये स्क्वेयर का मतलब क्या आता है, कि जो भी वैल्यू आई है उसकी पावर 2, समझ गए। तो ये बन गया 1 माइनस साइन कितना था 8/√113 उसकी पावर 2 ओवर 1 माइनस कोस ये कितना आ गया 7/√113 उसकी पावर 2, समझ गए। स्क्वायर का मतलब क्या आता है, कि जो भी अपना आंसर आया उसकी पावर 2। बस आगे सोल्व कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस 8/113, सॉरी 64, ये समझ गए ना। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बन गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब देखो एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 113 माइनस 64/113 डिवाइड 113 माइनस 49/113। ठीक है, अब कर दो इनका रेसिप्रोकल, इनको माइनस करा तो कितना आ गया 9, 49/113, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 ऊपर अपॉन 64, ये कट गया तो आपका सिंपली आंसर क्या आ गया 49/64। समझ गए, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी था, बस आपकी कैलकुलेशन थी। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में उसने बोला था कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, ये देख लो, कोट थीटा तो तुम्हारे पास है ही है, 7/8 दे ही रखा है, इसका स्क्वायर करना है तुमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 7/8 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 49/64। लो बस। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49/64 आई है, और ये पूरा जो ताम झाम किया हमने, इसकी वैल्यू भी 49/64 आई है, यानी कि ये कोट स्क्वायर थीटा और ये वाली चीज़ आपस में सेम है ना, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है। और बेटा ये सेम ही होती हैं, आप बड़ी क्लास में जाओगे ना 11th 12th में, ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो उसने फॉर्मूला आपसे प्रूव करवाया। ओके, चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देख लो ये भी वीडियो आपकी 14-15 मिनट्स की बनी है, लास्ट वीडियो भी इतनी थी। तो बिल्कुल आसान इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री घबराना नहीं है, बस आपकी थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा चलो एक बात और बता दूँ, इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके कैसे पूछ सकता है, क्योंकि अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम आई है ना, तो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ लेगा वो, ऐसे करके कि शो दैट या प्रूव दैट क्या चीज़, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस, ऐसे करके, समझ गए, क्योंकि ये दोनों सेम आई है ना, तो वो इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।